नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ अनीता भी जुड़ चुकी हैं। और आज है भारत के लिए सबसे बड़ा दिन। इतिहास रचने जा रहा है भारत। सॉफ्ट लैंडिंग को तैयार है और 6:04 पर चांद पर लैंड करेगा विक्रम लैंडर। तो इसकी तैयारी पूरी है और देश भर में इस वक्त उत्साह है। अब से केवल 10:30 घंटे में हम देखेंगे कि 5:30 बजे के आसपास लाइव टेलीकास्ट इसका शुरू होगा। तो उस पर दुनिया भर की नज़र रहेगी और भारत में भी इसका उत्साह है, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और इससे जुड़ा हर एक अपडेट, हर एक इंटरेस्टिंग जानकारी भी हम आपके साथ दिन भर शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आज ईटी नाउ स्वदेश पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मार्केट्स की। और सबसे पहले एशियाई बाजारों से शुरुआत करें तो जो संकेत मिल रहे हैं वो मिले जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी लेकिन हरे निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 50 अंक ऊपर कल की कमजोरी के बाद। और चीन के बाजार हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार करीब 90 अंक ऊपर हैं। हांगकांग और कोरिया के बाजार भी लाल निशान में। तो जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो काफी मिले जुले हैं एशियन मार्केट से, लेकिन गिफ्ट निफ्टी इस वक्त पॉजिटिव शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। दुनिया भर के बाजारों से अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बहुत बड़ा एक्शन या बहुत बड़ी खबर नहीं आई है, लेकिन अब अगला जो बड़ा इवेंट है वो शुक्रवार को होने वाला इवेंट है, जिसमें कि जैक्सन होल की बैठक में फेड चेयरमैन के जो कमेंट्री आती है उस पर अब नजर रहेगी और वो आगे की दिशा तय करेगा। उसके पहले हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा कॉशियस कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कल एक और चीज हुई, एस&पी ग्लोबल ने कई सारे रीजनल बैंकों की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी। उसके बाद हमने देखा कि वहां पर जो जितने भी बैंक्स थे कमजोरी देखने को मिला। उसके चलते हमने एस&पी 500 में भी दबाव देखा, डाउ जोन्स में भी दबाव देखा। हालांकि नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी गिरावट ही देखने को मिली। तो एक तरफ ये चिंता तो है ही, बैंकिंग सेक्टर को लेकर वहां पर दिक्कतें बनी हुई हैं। और इसके अलावा रिटेल शेयरों में भी कल गिरावट थी, क्योंकि कुछ बड़ी रिटेल कंपनियां यूएस में उन्होंने जो पूरे साल के लिए फोरकास्ट है, गाइडेंस है, उसको लेकर थोड़ा सतर्क है, कॉशियस नजर आ रहे थे, जिसके चलते हमने रिटेल कंपनियों में भी गिरावट देखी। मैसीज के स्टॉक को देखेंगे तो 14% की गिरावट थी और नाइकी का स्टॉक पिछले 9 दिनों से टूट रहा है। तो इन दोनों सेक्टर ने कल बाजार में दबाव बनाने का काम किया। और उसके सामने 10 ईयर्स की जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उसमें भी लगातार जो बढ़त है 4% के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं बाजार में दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। अब अगला जो बड़ा इवेंट होगा वो जैक्सन होल की बैठक होगी शुक्रवार को, और उसमें क्या कुछ कमेंट्स निकल कर आते हैं फेड चेयरमैन की तरफ से, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बाजार को ये चिंता सता रही है कि ब्याज दरों में जो बढ़त है वो लंबे समय तक जारी रह सकती है। अब देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन यूरोप के बाजारों में कल हमने देखा कि वहां पर रिकवरी थी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा था। इस वजह से हमने हरे निशान में क्लोजिंग देखी यूरोप मार्केट्स की। और अन्य संकेतों पर नजर डालें तो 10 ईयर यील्ड्स कल 4.3% के आसपास ही बरकरार थे। डॉलर इंडेक्स 103 के पास बरकरार थे। वहां पर हल्की जो नरमी आई, सपाट कारोबार देखने को मिला, इससे सोने को सपोर्ट मिला। लेकिन अभी भी सोना $1928 के पास कारोबार कर रहा है। एक सपाट कारोबार ही कहेंगे वहां पर देखने को मिला। ब्रेंट भी वहां पर हल्की वीकनेस देखने को मिली, क्योंकि चीन में कमजोर मांग की बात की जा रही है लगातार, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में तेजी नहीं आ पा रही है। $83-84 इसी के पास कच्चा तेल इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो संकेत देखेंगे तो काफी मिले जुले हैं। कुछ बहुत बड़ा एक्शन इस वक्त ग्लोबल मार्केट से तो नजर नहीं आ रहा है, ना कुछ बहुत बड़ी पॉजिटिव ना कुछ नेगेटिव खबर निकल कर आ रही है। तो स्टेबल ही संकेत है, ठीक ठाक संकेत हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। एक बार एफआईआई और डीआईएस के डेटा भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि एफएनओ डेटा आज के लिए क्या कह रहे हैं। तो एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े पर नजर डालें तो कैश मार्केट में विदेशी निवेशक 495 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। घरेलू निवेशकों की बात करें तो 533 करोड़ की खरीदारी हुई है उनकी तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में 48 करोड़ की मामूली बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में ये एक बड़ा आंकड़ा नजर आ रहा है, 10,721 करोड़ का खरीदारी का आंकड़ा है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है, बाकी सभी क्वांटम काफी छोटे नजर आ रहे हैं। तो इन आंकड़ों को कैसे समझना चाहिए संस्थागत निवेशकों के, और आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। कल भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि एक टफ शेड्यूल रहेगा मार्केट का ट्रेड होते समय, शायद आज भी यही रहेगा।
मार्केट अभी भी उसी चर्निंग वाले मोड में है, अपने सपोर्ट्स को बचाने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस को अभी भी उसने तोड़ा नहीं है, तो इसलिए दोनों के पास अभी भी मौके हैं। कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि जो शॉर्ट है उनको भी अपने स्टॉप लॉसेस को ध्यान रखते हुए बने रहे सिस्टम में, और जो लॉन्ग है वो भी अपने सिस्टम में फिलहाल भी बने रहे। आज के लिए सेटअप क्या है, वो कल के डेरिवेटिव्स के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए, कल मार्केट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी देखें, प्रीमियम्स के लिहाज से भी देखें और चेंजेस के लिहाज से भी देखें, तो दोनों 3-3 पॉइंट का फर्क आया टोटल इंडाइसिस पर, और ओपन इंटरेस्ट तो कहीं भी 1% का भी नहीं बना। इसका मतलब कल मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं था। ये पार्टिसिपेशन एफआईज का भी नहीं था, रिटेल का भी नहीं था, तो दोनों का कल पार्टिसिपेशन नहीं था। थोड़ा और न्यूज का, थोड़ा और बाजार को पकड़ा देना चाहते हैं, उसके बाद शायद एक बड़ा मूव आएगा। आज के लिए जो निफ्टी का स्टॉप लॉसेस है या फिर आपके लिए जो सपोर्ट एरिया है वो 19,300 रहेगा। ऊपर जाते समय 500 से लेकर 650 का एक टफ रेजिस्टेंस एरिया है। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी चेक कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में 43,800 एक अहम सपोर्ट है। ऊपर जाएंगे तो आपके पास 44,200 एक टफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक आप 43,800 के ऊपर है तब तक आप फील गुड कर सकते हैं, और जब तक आप 19,300 के ऊपर है आप भी निफ्टी वाले भी फील गुड कर सकते हैं। बट दोनों ही तरह के ट्रेडर्स, बायर्स और सेलर्स, अभी सिस्टम में अपनी अपनी पोजीशंस को टाइटली होल्ड करके रखें, और यहाँ पे कुछ हद तक का पोजीशनिंग आपको ऐसे ही बनती हुई दिखेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होइएगा, वहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिलने के चांसेस थोड़ा आपको ज्यादा दिखेंगे। रही बात इंडिया विक्स की और पीसीआर की, वहाँ पर भी खास बड़ा चेंज नहीं है। अभी आप एफआईज के नंबर भी पढ़ रहे थे, उसमें सिर्फ एक 10,000 वाला नंबर छोड़ दिया जाए तो कि टिपिकली ऑप्शंस का, और ऑप्शंस का इतना बड़ा नंबर भी नहीं है। इससे पहले भी हमने बड़े नंबर 35-35,000 करोड़ के भी देखे हैं, तो उसमें कुछ खास बड़ा मूव तो आज फिर से लगता है कि नहीं आता वो दिखेगा। कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक रहने की ज़रूरत है और खुद को होल्ड करने की ज़रूरत है, मार्केट पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, डिम्पी सलाह दे रहे हैं। और अगर स्पॉट और रेजिस्टेंस की बात करें, निफ्टी में 19,300 से 19,200, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,500 से 19,650 की, जबकि बैंक निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो 43,800 से लेकर 43,500, और रेजिस्टेंस 44,200 से लेकर 44,500 का है। इस पर नज़र बना के रखें। डिम्पी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग देवांग, एंजल वन के देवांग शाह हमारे साथ हैं। शुक्रिया 18 नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। देवांग, जानना चाहेंगे किस तरह की रणनीति अपनाने की सलाह देंगे और कौन कौन से पिक्स आज आप लेने की सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल बात करें निफ्टी की तो हमने देखा मार्केट एक रेंज बाउंड हमें देखने मिला है। आगे हमें लगता है कि ये रेंज बाउंड सेशन हमें रेंज बाउंड आगे मार्केट देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहने की अप्रोच रखने की सलाह रहेगी। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा एनएमडीसी। एनएमडीसी में हमने देखा ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखा है पॉजिटिव है, हमने ब्रेकआउट देखा है स्टॉक के अंदर। हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, तो एनएमडीसी खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 117.50, टारगेट है 127। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा गेल का। गेल में ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो चार्ट स्ट्रक्चर हमें सपोर्ट लेवल से रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्टॉक्स में अभी भी आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, तो गेल खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 114, टारगेट है 122। ठीक है, तो एनएमडीसी गेल दोनों में ही खरीदारी करने की सलाह देवांग की तरफ से। देवांग, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल मार्केट पर तो हमने चर्चा की, लेकिन आज खबरों के दम पर एक्शन कहाँ दिख सकता है ये भी देख लेते हैं, और हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट्स एक्शंस पे फोकस रखेंगे, और सबसे पहला जो कंपनी रहेगा वो है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। यहाँ पे इशू साइज 880 करोड़ का है और आज लिस्टिंग है। आईपीओ प्राइस 197 रुपीज़ का है और टोटल सब्सक्रिप्शन लगभग 3 गुना हुई है। ये बाजार का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम को इंडिकेट करिए तो सपाट या नेगेटिव लिस्टिंग देखने मिल सकती है। एरोफ्लेक्स का आईपीओ का दूसरा दिन है सब्सक्रिप्शन का, और ऑलरेडी पहले दिन में एरोफ्लेक्स की जो है सब्सक्रिप्शन लगभग 7 गुना कंप्लीट हो चुकी है। खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो कल जो थी अहम डील हुई थी, जहां पे लगभग 30% स्टेक जो पीई फंड है प्रमोटर एवरग्राफ ने बेचा था एसजीएस एंटरप्राइजेज में। लेकिन अहम बात होती कि कौन बायर्स थे, और एक अच्छी अब्जॉर्प्शन देखने मिली है फॉरेन बायर्स की। अगर बात करें तो एचएसबीसी, सोसाइट जनरल जो फ्रांस की एफआई है, और मॉर्गन स्टैनली, इन्होंने जो है हिस्सेदारी ली। इसके अलावा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने भी जो है इन्वेस्टमेंट किया है। एलटी, मैपमाई इंडिया, नेल्को, ये सारे स्पेस थीम वाले स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। और एक बहुत गर्व की बात है कि
चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग है आज शाम को होने वाली है। तो इन स्टॉक्स पे ज़रूर फोकस रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ओवरऑल फोकस होता है वो है सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज में, और ये जो सारी कंपनियां हैं ये जो है कंट्रीब्यूट करती हैं अलग अलग फॉर्म्स में। अब बात करते हैं मेट प्लस के बारे में, तो इनकी मैनेजमेंट मीट हुई थी, जहाँ पे जो है उनकी जो मैनेजमेंट टेकअवेज में आया है कि 25% का ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है FY24 में, और देखा जाए तो 800 नए स्टोर जो हैं वो खोलने वाले हैं। कोल इंडिया भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कोल मंत्री ने कहा है कि जो सफिशिएंट कोल स्टॉक है भारत में उनके थर्मल पावर प्लांट्स में, और आगे जाते हुए गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी भी करने वाली है जहाँ पे कोल ट्रांसपोर्टेशन जो है रेल, सी रेल रूट से जो है होगा डिमांड पे। उसके अलावा ब्राइटकॉम ग्रुप पे भी फोकस रहेगा। सेबी ने जो है ब्राइटकॉम ग्रुप के जो मैनेजमेंट है, चेयरमैन, CFO, उनको जो है मार्केट में जो है बाइंग सेलिंग शेयर्स के लिए जो है प्रोहिबिट कर दिया है, और इसके अलावा 25 और नोटिसेज हैं उनको भी जो है ओपन मार्केट में शेयर्स बेचने के लिए जो है पाबंदी लग गई है। अब ये इश्यूज इसलिए हुए हैं क्योंकि इरेगुलरिटीज़ देखने मिली थी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, तो इसके कारण जो है ये मूव लिया गया है। तो इन शेयर्स के लिए जो इस स्टॉक पे लेके आप ज़रूर सतर्क रहें। वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करें तो लगभग 2400 करोड़ का वो ड्यूज जो है बकाया वो क्लियर कर सकते हैं सितंबर में। LIC भी फोकस में रहने वाला है, क्योंकि जो एम्फेसिस की कंपनी है वहाँ पे LIC ने जो है अपनी स्टेक बढ़ा दी है, 4.9% से बढ़ा के अब 5.05% कर दी है। लिंडे इंडिया को भी एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट आया है, अब ये IOCL से आया है, जहाँ पे एक नए एयर सेपरेशन यूनिट बनाएंगे, और जो लिंडे इंडिया इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे इसकी जो फंडिंग है वो अपने इंटरनल एक्रूल्स में अपने कैश लेवल से ही करने वाले हैं। तो देख सकते हैं हम लोग बहुत सारे जो अर्निंग स्पेसिफिक न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है वो ज़्यादा देखने मिल रहे हैं आज दिन के ट्रेड में। हालांकि अभी भी ब्रॉडर मार्केट्स के जो वॉल्यूम्स हैं और जो न्यूज़ फ्लो है वो थोड़ी कम हो गई है अर्निंग सीजन के बाद। बिल्कुल शरद, तो बहुत सारी खबरें लेके आते हैं स्टॉक मार्केट की जो हमें हर रोज़ बताते हैं, लेकिन शरद जैसा कि आपने कहा कि आज गर्व की बात है और ये ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है, और सिर्फ हमारे देश की नहीं पर दुनिया भर की नज़र है। और शरद, आपको भी इंतज़ार रहेगा, सबके साथ हम सभी मिलकर के देखेंगे इस ऐतिहासिक क्षण को और अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। चलते हैं और ब्रोकरेजेस हाउसेस पर नज़र डाल लेते हैं। कहाँ नज़र है बता रही है हमारी सहयोगी मामाक्षी। गुड मॉर्निंग मामाक्षी, बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कोलगेट के साथ। जेफरीज़ की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी मजबूत कमेंट्री आ रही है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के चलते कंपनी अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकती है, जिसके चलते ग्रोथ को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते जेफरीज़ ने कोलगेट पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 2180 रुपीज़ प्रति शेयर का। इसके अलावा अगर हम देखें तो पॉलीमेड पर भी हम फोकस करेंगे। इन्वेस्टेक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी नए थेरेपीज़ है, US का रैंप अप है और इसी के चलते ग्रोथ डाइवर्सिफाई होगी। ऑनगोइंग केपेक्स है कंपनी का और इसी के चलते कैपेसिटी डबल होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी मजबूत एग्जीक्यूशन है और ब्रांड इक्विटी भी है और इसी के चलते इन्वेस्टेक ने पॉलीमेड पर एक कवरेज शुरू की है खरीदारी की राय के साथ। टारगेट प्राइस दिया है 1690 रुपीज़ प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे कुछ IT शेयर्स पर। हम देख रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड रह सकती है FY24 में, मगर FY25 ऑनवर्ड से काफ़ी अच्छा पिकअप नज़र आ सकता है। जनरेटिव AI से दोनों ही रेवेन्यू और मार्जिन्स को फ़ायदा हो सकता है, मगर ये जो इम्पैक्ट है वो ग्रेजुअल रह सकता है। मार्जिन आउटलुक सुधर रहा है। वैल्यूएशन हालांकि थोड़े से हाई है हिस्टोरिकल एवरेज से अगर हम कंपेयर करें, मगर इंडेक्स के रिलेटिव वैल्यूएशंस इन लाइन नज़र आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल LTI माइंट्री, इन्फोसिस और TCS पर हम देख रहे हैं गोल्डमैन सैक्स ने कवरेज शुरू की है खरीदारी की राय के साथ। टेक महिंद्रा और विप्रो पर कवरेज शुरू की है बिकवाली की राय के साथ और HCL टेक पर उन्होंने कवरेज शुरू की है न्यूट्रल की राय के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज हैं IT स्टॉक्स, इन पर हमारी नज़र रहेगी। आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट्स की बात करेंगे। अब कमोडिटी मार्केट्स में रणनीति बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सोने चांदी से पहले शुरुआत कीजिए, क्या करें वहाँ पर? वेरी गुड मॉर्निंग जी। डेफिनेटली देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है 103 से 103.50 के बीच में। वीकेंड पे हम देखेंगे कि फेड चेयरमैन की स्पीच रहनी है, जिसके चलते मार्केट अनसर्टेनिटी भरा हुआ है। लेकिन चाइना ने जिस ढंग से रेट कट किया है तो कहीं ना कहीं डॉलर पे भी दबाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है।
जिसके चलते सोना चांदी पिछले 2 दिन से पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहा है। तो आज के लिए 58,400 पे गोल्ड को लेना है 58,150 के स्टॉप लॉस से। जब देखने मिल सकता है 58,650 से 58,800 के लिए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में परसों हमने काफी बड़ी रैली देखी थी, अभी भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए 71,500 पे बाय करके चलिए। 71,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, 72,200 से 72,500 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। बिल्कुल, तो सोने चांदी में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अजय, लेकिन क्रूड पर क्या रणनीति अपनाएं अजय? बिल्कुल, कच्चे तेल की अगर बात करें तो वैसे तो सप्लाई साइड कंसर्न कंटिन्यू बने हुई हैं, आगे भी कंटिन्यू रहेगा जिस ढंग से ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन कट किए हैं। लेकिन चाइना से लेकर कुछ कंसर्न्स अभी भी बने हुए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था इकोनॉमी में इन्फ्यूजन का, उसके बिलो एक्सपेक्टेशन के बिलो एक्शन होते हुए दिखाई दिए हैं। तो टाइमिंग मार्केट में गिरावट है, कल भी हमने गिरावट आती हुई देखी है। तो टेम्पररी बिल्कुल मुझे लगता है कि गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, जहाँ पे 6700 पे कच्चे तेल को बेचना है, 6780 का स्मॉल स्टॉप लॉस रखना है, 6620 से 6550 तक के लेवल हम देख सकते हैं। बट ध्यान रखिए ये लिमिटेड डाउनसाइड है, बिकॉज ओवरऑल अभी भी सप्लाई कंसर्न्स है जो बनी हुई रहेगी आगे भी। ठीक है, तो ये है व्यू कच्चे तेल पर। अजय, बेस मेटल पर भी राय दीजिए, कहाँ मौके देख रहे हैं आप? कहीं ट्रेड करने की राय देंगे बेस मेटल्स में? हाँ बिल्कुल, पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो हमने काफी अच्छी गिरावट पिछले 15-20 दिनों में देखी थी, बट जिस ढंग से चाइना छोटे छोटे स्टेप्स लेना चालू कर रहा है, इसका एक सपोर्ट हमने पूरे बेस मेटल में आते हुए देखा। नो डाउट जिंक जैसी कमोडिटी में थोड़ा कंसर्न है इन्वेंट्रीज को लेकर, क्योंकि कंटिन्यू इन्वेंट्री बढ़ी है। बट होप अभी भी ये है कि चाइना के जो स्टेप है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी में डिमांड को सपोर्ट करेगा। उसी को देखते हुए कल हमने थोड़े बाउंस देखे हैं, आज भी ये बाउंस कंटिन्यू रहेगा, जिसमें कॉपर में हमें लगता है 730 पे बाय करके चलना चाहिए। 726 का स्टॉप लॉस रहेगा, 736 से 740 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं अगर जिंक की अगर बात करें तो जिंक में भी लिमिटेड अपसाइड है, बट 210 पे बाय किया जा सकता है 208 के स्टॉप लॉस से। हायर साइड में 212.50 से लेकर 214 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए और इस रणनीति को सुझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले वाइब पैसा की तरफ से आया है ये कॉल, और इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है बेल से। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 131 की, और टारगेट की बात करें तो 137 का टारगेट दिया है। साथ ही इंडियन होटल्स के लिए भी सलाह दे रहे हैं, और स्टॉप लॉस 382 और टारगेट प्राइस जो है वो 400 का है। निर्मल बांग की तरफ से भी यहाँ पर फिलहाल खरीदारी की सलाह आई है, और इसमें मयूर यूनिक की तरफ से टारगेट प्राइस जो दिया गया है 650 और स्टॉप लॉस 560 का है। जबकि हिटको भी खरीदारी की सलाह है हिटको में, और टारगेट प्राइस यहाँ 76 और स्टॉप लॉस 72 का है। और अगर आगे बात करें तो कोटक सिक्योरिटी की तरफ से भी सलाह आई है, यहाँ भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और टाटा स्टील में टारगेट प्राइस 122 का है, और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 114 का स्टॉप लॉस यहाँ पर सुधारा गया है टारगेट। और एनटीपीसी में भी खरीदारी की सलाह है कोटक सिक्योरिटी की तरफ से, और टारगेट प्राइस यहाँ पर 228 है और स्टॉप लॉस 218 का रखा गया है। हैं कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज, और सभी कॉल्स में आज तेजी करने की ही राय निकल कर आ रही है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, और आज कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है, क्विकली आपके सामने ये रखेंगे। ग्लोबल इवेंट की बात करें तो अमेरिका में कुछ आंकड़े आएंगे, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिट PMI के आंकड़े आएंगे, तो उस पर आप नजर रखिए। साथ ही साथ कच्चे तेल के भंडार के आंकड़े भी आएंगे, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। प्राइमरी मार्केट में TVS सप्लाई चेन की लिस्टिंग आज होगी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है प्राइमरी मार्केट से, जहां पर कि आज एक्शन दिखेगा। कुछ कॉर्पोरेट एक्शन में नजर डालें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक डिविडेंड पर विचार करने के लिए आज बोर्ड की बैठक होगी। अगर डिविडेंड में आपको पार्टिसिपेट करना है HAL और रेल टेल के, तो आज आखिरी मौका है, तो इस पर आप नजर रखिए। डीमर्जर से पहले TVS होल्डिंग्स खरीदने का भी आज आखिरी दिन है, तो ये कुछ कॉर्पोरेट एक्शन है जहां पर की नजर रहेगी। इसके अलावा आज जो AGM है उसमें गेल, आयशर और करूर वैश्य बैंक की AGM होगी, देखना होगा वहां से क्या कुछ आउटकम निकल कर आता है। और आज देश दुनिया भर की नजर रहेगी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर शाम 6:04 पर, तो इस पूरे इवेंट पर हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे और अनीता को दीजिए इजाजत।